यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, गुड होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे दोस्तों। तो आ जाइए, आज ऐसा क्वेश्चन आया है आपके लिए जो कि एग्जाम में आने के 99.99% चांस है। ठीक है, देख लीजिए, NCERT का क्वेश्चन है जो आपका 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, उसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, और 2019 में दिल्ली में आया हुआ है। क्रिएटिंग क्वेश्चन है दोस्तों और लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, और जितनी इस क्वेश्चन की तारीफ करूं मैं उतना ही कम है। बहुत ही क्रिएटिंग बेहतरीन क्वेश्चन है, क्रिएटिंग लिखा हुआ है स्पष्ट, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है इसको आने के। ठीक है, लिखा हुआ है देखो, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मिस ना होने जाए ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन जब हम करा दें और अगर आपको क्वेश्चन में मजा आ जाए, समझने में आनंद आ जाए, वीडियो को बिल्कुल अच्छी लगे आपको, तो प्लीज दोस्तों बिना लाइक करे हुए नहीं जाएं। ठीक है, थम्स अप जरूर कर दें, ओके, और शेयर कर दें, फैला दीजिए दोस्तों वीडियो को, ताकि दूर से दूर मतलब ठीक है फैल जाए, क्वेश्चन पता चल जाए कि हाँ भाई ठीक है, और हमारा मोटिवेशन तो गुना हो जाए और हम आपके लिए अंधाधुंध मेहनत करें दोस्तों। ठीक है, आप भी जानते हो एक कहावत है, ठीक है, देसी कहावत है जिसमें, ठीक है, उस कहावत का नाम क्या है? चाव गैल पाम उठना। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये है, चाव गैल पाम उठता है। और अगर कहीं पार्टी चल रही है, डांस वांस चल रहा है, ठीक है, और कोई डांस कर रहा है, अगर आप उस डांस करने वाले बंदे के ऊपर, ठीक है, 100 या 200 रुपए का वार फेर ऐसे करके कर देते हो, तो वो जो है ना 2 स्टेप दोस्तों फालतू मतलब करेगा और बेहतरीन और भी क्योंकि उसका मोटिवेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि उसका डांस बेहतर है, उसके ऊपर वारफेर किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा चाव गैल पाम उठना। ठीक है, तो अगर उसका आप वो कितना ही अच्छा डांस कर रहा हो और उसके ऊपर वारफेर नहीं होगा तो उसका मोटिवेशन 2 गुना कैसे होगा? हो सकता है वो बैठ ही जाए, फिर डांस ही ना करे। तो दोस्तों ये सभी जगह लागू होती है बात, है ना। आप हमें मोटिवेट करते रहें, थोड़ा सपोर्ट देते रहिएगा, ठीक है, ताकि हमारा मेहनत करने का जो हौसला है वो और ज़्यादा बढ़े। ठीक है, बस आपसे बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों, और अच्छी ना लगे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। हम बहुत मेहनत से आपके लिए, ठीक है, क्लासें लेकर के आते हैं, क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, छांट के लाते हैं, फिर उन्हें बेहतरीन तरीके से कराते हैं, बहुत स्लो कराते हैं, बहुत आराम से। ठीक है, ताकि कोई जल्दबाजी में नहीं कराते, ठीक है, ताकि सबके समझ आ जाए। ठीक है, और फिर भी दोस्तों अगर कोई गड़बड़ हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हमारे अंदर कोई कमी दिखती हो तो उसे बताएं, हम उसे अवश्य दूर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप सपोर्ट जरूर करें प्लीज। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, और बेहतरीन तरीके से देखना, मजा आ जाएगा आपको पक्का क्वेश्चन को देखने में। ठीक है, समझते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन है आपका, ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड शो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। ठीक है, डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, है ना। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कोस्ट कितना? 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की लेंथ है वो थोड़ी बड़ी है, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है और छोटा है, ज़्यादा बड़ा बिल्कुल नहीं है। बस आप जम के समझ लीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन की एक्सप्लेन करते हैं हम, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या दिया हुआ है। ठीक है, सुनिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि एक टैंक है। क्या है? एक टैंक। ठीक है, क्या है? एक टैंक। और टैंक का साइज कैसा है दोस्तों? रेक्टेंगुलर है। कैसा है टैंक का साइज? रेक्टेंगुलर। ठीक है, और क्या है रेक्टेंगुलर? उसका जो बेस है, वो रेक्टेंगुलर है। कहने का मतलब बेस में लेंथ है और ब्रेथ है, केवल हाइट नहीं है बेस में। ठीक है, फिर उस टैंक की जो दीवार है वो भी रेक्टेंगुलर है। ठीक है, जो टैंक का बेस है वो भी रेक्टेंगुलर है और जो टैंक की दीवार है वो भी रेक्टेंगुलर है। ठीक है, चलिए, और क्या कहा है? और दिया हुआ है आपको उस टैंक की जो डेप्थ है, मतलब गहराई, वो कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ नहीं पता है। ठीक है,
टैंक की डेप्थ 2 मीटर है, लेंथ और ब्रेथ नहीं दी है। उसके बाद कहा है जो आपका टैंक है उसका वॉल्यूम कितना है, 8 मीटर क्यूब दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 मीटर क्यूब। ओके, और कहा है आगे कि टैंक के 2 पार्ट हैं, एक तो टैंक का बेस है और एक टैंक की दीवार है। ठीक है, एक टैंक का बेस है और एक टैंक की दीवार है। जो टैंक का बेस है उसको बनाने में जो खर्चा आता है वो किस तरीके से दिया हुआ है, कहा है क्वेश्चन में स्पष्ट, ये देख लीजिए यहाँ पर, है ना, कि जो टैंक का बेस है उसका जो खर्च है वो क्या है, 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, मतलब जो टैंक का बेस है उस टैंक के 1 वर्ग मीटर का जो एरिया है उसको प्रिपेयर करने के लिए 70 रुपीज का खर्चा आता है। ठीक है, और क्या कहा है, अब दीवार के बारे में बात करी है। जो दीवार है उसका खर्चा क्या है, 45 रुपये पर स्क्वायर मीटर, मतलब जो दीवारें हैं टैंक की उनका 45 रुपये है पर स्क्वायर मीटर। दीवार का जो 1 वर्ग मीटर दीवार को प्रिपेयर करने में 45 रुपीज का खर्च आता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि उस पूरे टैंक को कंप्लीट करने में लीस्ट एक्सपेंसिव जो कॉस्ट है, ठीक है, लीस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, बताना है। सबसे कम कितना, कम से कम कितना खर्चा आया है, ठीक है, ये बताना है ना। चलिए, ये वाला क्वेश्चन समझ चुके हो। अब देखो, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बता दीजिए, देखो क्या कहा है, लीस्ट एक्सपेंसिव, यहां देख लीजिए, लीस्ट एक्सपेंसिव, है ना, और वो क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव, है ना, टैंक। इसका मतलब टैंक को तैयार करना। ठीक है, क्या वर्ड आ गया है, लीस्ट वर्ड आ गया है। कई बार कह चुके हैं, जो लीस्ट आ जाए, ठीक है, ग्रेटेस्ट आ जाए, मिनिमम आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं मेरे भाई। ठीक है, कई बार कह चुके हैं ये बात। ठीक है, तो लीस्ट किसके लिए आ रहा है, टोटल एक्सपेंसिव जो है वो लीस्ट होना चाहिए, टोटल एक्सपेंसिव लीस्ट होना चाहिए। मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जितने रुपए का आपका बेस बना है वो वाला खर्चा, ठीक है, और जितने रुपए की आपकी चारों दीवारें बनी है वो वाला खर्चा कितना होगा, ये आपका ये बताना है, मतलब हमें। ठीक है, ये मतलब हमें निकालना बताना है। ओके, लीस्ट एक्सपेंसिव, ओके, कम से कम खर्च। क्लियर है, तो अब हमें निकालना है। देखो अब हम क्या करें, सबसे पहले हम निकालेंगे कि टैंक का जो बेस है उसको तैयार करने में कितने रुपए का खर्चा आता है। फिर निकालेंगे जो टैंक की दीवारें हैं उनको तैयार करने में कितने रुपए का खर्चा आता है। ठीक है, और दोनों को प्लस कर देंगे, वो आपका क्या होगा, टोटल एक्सपेंसिव होगा। क्या होगा आपका, टोटल एक्सपेंसिव। ठीक है, जो कि लीस्ट दिया हुआ है, और उसी को फिर डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन मान करके। क्लियर है बात, हमारी बात। ठीक है, चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, बिल्कुल शुभ। ठीक है, अच्छा, अब देखिए टैंक जो है वो रेक्टेंगुलर है, तो उसमें लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं, है ना, देखना सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट, मान लेते हैं लेंथ, है ना, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इज x एंड y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मान लिया जो आपका टैंक है, जो रेक्टेंगुलर टैंक है, उसकी लेंथ तो है x और ब्रेथ क्या है, y, ये है। ठीक है, चलिए, और गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है, गिवन है डेप्थ, है ना, डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, जिसको क्या बोलते हैं, h, वो कितनी दी है, 2 मीटर। क्या दिया हुआ है, 2 मीटर। और क्या दिया हुआ है, एंड वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक v, वो क्या दिया हुआ है, 8 मीटर क्यूब, 8 मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, आप समझिए मेरी बात, है ना, आपको वॉल्यूम दे दिया है 8 मीटर क्यूब, है ना। हमारे पास जो रेक्टेंगुलर टैंक है उसकी लेंथ क्या मानी है हमने, x, ब्रेथ क्या है y, और डेप्थ क्या दी है
मतलब आपको 2 दिए, ठीक है। तो अगर यहाँ से उसका वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, x गुणा y गुणा 2, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगल ये है आपका रेक्टेंगुलर टैंक, ये आपका क्यूबॉइड बन रहा है। क्या बन रहा है, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। चलिए तो देखिएगा क्या वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक V इक्वल्स टू क्या होगा, L इंटू B इंटू H। तो L क्या मानी है हमने X, B क्या मानी है Y, और H क्या दी हुई है 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है आपका 8, तो ये सारा किसके इक्वल होना चाहिए, 8 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। किसके इक्वल होना चाहिए, 8 के। तो 2 1 जा और 2 4 जा, है ना। तो यहाँ से x गुणा y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है, ठीक है। x गुणा y इक्वल्स टू आ चुका है 4, ठीक। और इसको मान लिया है हमने इक्वेशन फर्स्ट। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है ना। x गुणा y की वैल्यू आ चुकी है आपकी 4 आ चुकी है, और इसे आपने मान लिया है इक्वेशन फर्स्ट, मान लिया है, क्या मान लिया है, इक्वेशन फर्स्ट। ओके चलिए अब देखिएगा, अब क्या करें अब निकालते हैं हम क्या, कोस्ट निकालते हैं, ठीक है। कोस्ट निकालते हैं, किसका कोस्ट, बेस का। बेस को प्रिपेयर करने में कितने रुपए का खर्चा आया है, ठीक है। बेस का जो सिस्टम दिया है वो क्या दिया हुआ है ना, 1 वर्ग मीटर बेस को प्रिपेयर करने के लिए कितने रुपए का खर्चा आता है, 70 रुपए का, ठीक है, 1 वर्ग मीटर। और बेस का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है x, ये बेस का एरिया, ये क्या है, ये बेस का एरिया है, ठीक है। चलिए देखिए, बिकॉज cost of base of the tank, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बेस ऑफ द टैंक, है ना, टैंक के बेस का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, कितने रुपए, 70 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, है ना। क्योंकि जो टैंक का बेस है उसका एरिया आपका x गुणा वाई होगा, ठीक है। टोटल एरिया x गुणा वाई, और एक्स वाई स्क्वायर मीटर होगा, क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर मीटर। और 1 स्क्वायर मीटर का खर्च कितना है, 70 रुपये। तो टोटल का कितना हो जाएगा, 70 एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, 70 एक्स वाई। अब एक बात और, एक्स वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, 4। तो यहाँ पर भी क्या रख देंगे आप, 4, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे 4। तो 70 गुणा 4 इक्वल्स टू 280 रुपीज़, ठीक है। ये आपका किसका खर्चा आ गया है, जो उसका टैंक का बेस है उसको बनाने में 280 रुपये खर्च हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं बात दीवारों पर, टैंक की जो दीवार हैं उनका खर्चा क्या होगा, है ना। कॉस्ट ऑफ, है ना, कॉस्ट ऑफ साइड्स, कॉस्ट ऑफ साइड्स, ऑल साइड्स ऑफ द टैंक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द टैंक, ठीक है। जो टैंक की सारी साइड्स हैं उनका खर्चा क्या होगा, ठीक है। तो कॉस्ट, जो टैंक है उसकी साइड कितनी है, उसकी दीवार कितनी है, 4 ही तो साइड है दोस्तों, 4 ही तो दीवार होंगी टैंक की, ठीक है। और आप जानते हो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, है ना। क्या होता है, 2l + b गुणा h, क्या होता है, 2l + b गुणा h। तो 2l, l क्या है x, b क्या है y, और गुणा h क्या है 2, यही है ना, है ना। 2l + b गुणा h, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। अब जो दीवार थी उनका जो खर्च था वो क्या था, ठीक है। यहाँ से देखिए 45, है ना। 1 वर्ग मीटर दीवार का जो खर्च था वो किस हिसाब से है, वो 1 वर्ग मीटर दीवार को कंप्लीट करने में 45 रुपये का खर्चा आता है, ठीक है। और दीवार का टोटल एरिया कितना है, इतना। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 45 की, कितने की करनी पड़ेगी, 45। तो कर दीजिए, देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 4 में 45 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180। क्योंकि 45 4 जा क्या होता है, 180। तो ये आ गया है आपका 180 x + y, ये आ गया है इतना
रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? बताइए जल्दी से है ना, यहाँ तक। तो ये आपका टैंक का जो बेस है उसका खर्चा है, और ये आपका टैंक की जो दीवार है, जो साइड है, उनका खर्चा है। ठीक है, तो टोटल खर्चा क्या हो गया है? टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए टोटल कॉस्ट आपका सी है। क्या है? सी। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका? 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया आपका, ये टोटल एक्सपेंसिव है, आपका टोटल कॉस्ट है। ठीक है, बेस का कॉस्ट प्लस वॉल्स का कॉस्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए, और ये हमने किसके इक्वल माना है? सी के इक्वल माना है ना। अच्छा, अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, देखो ये रहा, ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। पूरे टैंक को कंप्लीट करने में, पूरे टैंक को कंप्लीट करने में, ठीक है, जो कॉस्ट है वो आपका क्या है? लीस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लीस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट या टोटल एक्सपेंसिव जो है आपका वो लीस्ट है, और टोटल एक्सपेंसिव हमारा ये है, और ये लीस्ट बोला है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन किसका होगा? इसी का होगा। ठीक है, जिसके लिए लीस्ट वर्ड आ जाता है, वर्ड या मोस्ट आ जाता है, मैक्सिमम जो बता रखा है पहले से ही, ठीक है, उसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो सी का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अब सी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करें या वाई के रेस्पेक्ट में करें? दिक्कत यहाँ पर ये है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, देखिए हमारे पास x इंटू वाई किसका, x इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है, x इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 4। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से एक काम करते हैं, देखो यहाँ से आप चाहो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/x आ जाएगी। ठीक है, या है ना, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/x। तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, यहाँ रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू रख दीजिए वहाँ से, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा c इक्वल्स टू 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x, है ना, ये हो चुका है। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 280 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 180x हो जाएगा। 180x प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 720/x। ठीक है, 720/x ये हो गया है। ये आपका टोटल कॉस्ट हो चुका है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसको आप क्या मानोगे? इक्वेशन 2 मानोगे। ठीक है, क्या मान लिया इसे? इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है, क्योंकि 1 हम पहले मान चुके हैं, है ना। अब हमें यही बताना है जो टोटल कॉस्ट है, क्वेश्चन में यही पूछा है टोटल कॉस्ट, हमें यही बताना है। लेकिन यहाँ वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए? हमें x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिएगी? x की। ठीक है, तो चलिए अब इसका क्या करें? इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन। ठीक है, कर दीजिए डिफरेंशिएशन। तो c का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा? dc/dx। तो ये 280 कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा? 0, और इसका क्या हो जाएगा? 180। क्या हो जाएगा? 180 प्लस इसका क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? 720, और बटे में जो x है इसको क्या लिख सकते हैं? ऊपर लेके जा सकते हैं इसे। इसको लिख सकते हैं 720 गुणा x की पावर -1, और x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है? -1 x की पावर -2। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। देखो ऐसे हो जाएगा, ये 720/x है, हम इसे यहाँ ले जाएंगे ऊपर ऐसे, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे? 720 ऐसे रखेंगे, और इसका हो जाएगा -1 x की पावर -2, है ना। अब इस x की पावर -2 को नीचे लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा माइनस के 720/x²। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये माइनस के 720/x²। ये आ गया है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, क्या आ गया है? ये आपका
फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या करना है, ठीक है, अब देखिएगा, हमें अभी ये भी प्रूफ करना है इसमें कि ये जो कोस्ट है ये क्या है, लीस्ट है, ठीक है, ये जो कोस्ट है ये लीस्ट है। और कोस्ट लीस्ट कब होगा, जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तब आपका ये क्या होगा, लीस्ट होगा, है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, देखो क्या फिर से करते हैं, d2c अपॉन dx2, ठीक है, d2c अपॉन dx2 ये हो गया है। अब देखिएगा तो 180 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। और इसका क्या हो जाएगा, देखो ये x की पावर 2 बटे में है, इसे फिर ऊपर लाएंगे फिर नेगेटिव हो जाएगी, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। और यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपका मतलब ये है कहने का कि जो डबल डेरिवेटिव है वो कैसा आ रहा है, वो आ रहा है आपका पॉजिटिव, ठीक है, डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब आप कह सकते हो, है ना, कि जो टोटल कोस्ट है ना, टोटल कोस्ट ऑफ टैंक, टोटल कोस्ट ऑफ टैंक इज लीस्ट, ठीक है, क्या कह सकते हो कि जो टैंक का टोटल कॉस्ट है वो क्या है, लीस्ट है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया है कि जो इसका टैंक का टोटल लीस्ट मतलब टोटल एक्सपेंसिव था या टोटल कॉस्ट था वो लीस्ट है। अब हमें बताना क्या है, टोटल कॉस्ट बताना है, ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए वैल्यूज़, क्या चाहिए, वैल्यूज़। और वैल्यूज़ कब आती हैं, क्रिटिकल, जब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कब निकलते हैं, जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये रहा, सबसे पहले से 0 के बराबर रखते हैं और यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के, x की, ठीक है। चलिए रखते हैं इसको 0 के इक्वल, इधर आ जाइए, इधर, है ना, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से बिल्कुल, ओके, थोड़ा स्पेस जो है उसे एडजस्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या डी सी अपॉन डी एक्स को क्या रखते हैं, 0, ठीक है, डी सी अपॉन डी एक्स क्या रखते हैं, 0 के बराबर फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो डी सी अपॉन डी एक्स क्या है आपका, 180 माइनस 720 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हो चुका है, ठीक है। अब क्या करें देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 180 इक्वल्स टू 720 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखना क्या करें, है ना, अब इससे डिवाइड करते हैं, देखो 181 जा और 184 जा, ठीक है, क्योंकि 184 जा होते हैं 720, तो यहाँ से आपका क्या आ गया है, आपका आ गया है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, है ना। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है ना। अब हमें क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट बताना है। टोटल कॉस्ट हमारा ये रहा, हमारे पास में ये रहा, देखो टोटल कॉस्ट सी हमारा ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये हमारा टोटल कॉस्ट है, क्या है, टोटल कॉस्ट। तो बस अब क्या करना है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू रख देनी है, x की वैल्यू हमने निकाल ली है, बस यहाँ पर रख दीजिए, है ना, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, रख दीजिए। तो टोटल कॉस्ट, है ना, रखते हैं, देखो टोटल कॉस्ट, तो इसीलिए टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या हो चुकी है, टोटल कॉस्ट आपकी यहाँ पर 280 प्लस 180, 280 प्लस 180 गुणा 2, और 180 में जब 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360, है ना, क्या हो जाएगा, 360 प्लस 720 बटे एक्स, एक्स में 2 का भाग देंगे, ठीक, 720 में 2 का भाग देंगे, है ना। तो 720 का आधा क्या होता है, 360 ही होता है, ठीक है, 720 का आधा क्या होता है, 360, है ना।
तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 360 बचेगा। क्या बचेगा, 360। अब इन तीनों को प्लस कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, कर दीजिए। देखो 360 और 360 ये क्या हो चुके हैं, 720 है ना। 360 और 360 720। ठीक है, ये जो 80 है इसे इधर जोड़ दो। 720 में जब आप 80 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 800। क्या हो जाएगा, 800। और यहाँ क्या बचा, 200। 800 और 200 क्या होगा है, 1000। ठीक है, तो आपका टोटल कॉस्ट क्या आ गया है, आपका टोटल कॉस्ट क्या आ चुका है, 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़, और यही है आपका आंसर। ओके, 1000 रुपये आ चुका है आपका। इसको टैंक को तैयार करने के लिए 1000 रुपये का खर्च आएगा दोस्तों। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपके सामने है और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा किसी का। ठीक है, चलिए तो नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, और हो सके तो एक बार फिर से देख लेना क्लास को, और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद। कल फिर से मुलाकात करते हैं, दिन आपका शुभ हो।